तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो सेशन। आप सभी प्यारे साथियों का रोजगार लाइव के इस वीडियो में स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो सेशन में आपको D++ एमटीएस की वैकेंसी की सैलरी को लेकर बात करी थी। मैंने डिटेल में आपको बताया था कि किस प्रकार से आपको सैलरी मिलती है, कौन कौन से लाभ आपको D++ एमटीएस पर सिलेक्ट होने पर मिलते हैं। आज के इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं, आपके कुछ कॉमन सवाल आ रहे हैं, आपकी कुछ क्वेरीज है, उनको लेकर D++ एमटीएस के अंदर एज लिमिट क्या रखी गई है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम का लेवल क्या रहेगा, क्या एसएससी एमटीएस की तरह ही D++ एमटीएस का एग्जाम होगा या उससे डिफिकल्ट होगा या आसान होगा, कंपटीशन जो है वो किस प्रकार का देखने को मिलेगा, एग्जाम लैंग्वेज क्या रहेगी, क्या हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर होगा, उसके बाद में क्या सर इसमें एग्जाम सेंटर कहां मिलेगा, और साथ ही साथ जो है इसको लेकर भी हम बात करेंगे कि इसके अंदर रिजर्वेशन आपको किस प्रकार से मिलता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन है। पीछे वाला सैलरी वाला डिस्कशन आपने देखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं, हमने D++ एमटीएस की जो क्लासेज है वो शुरू कर दी है। अगर आप में से कोई साथी नया है, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है, तो एक बार लाइव में जाकर आप क्लासेस चेकआउट जरूर कीजिएगा। आपको अच्छा लगे, समझ आए तो आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं, रोजगार लाइव परिवार के साथ में जुड़ के अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस नोटिफिकेशन को लेकर जो दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है। इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, ये प्यारे साथियों आपके शुरू होने वाले हैं 8/2/2024 और 8/3/2024 इसकी अंतिम तिथि रखी गई है। मात्र प्यारे बच्चों इसके अंदर 100 रुपए आपकी फीस रखी गई है फॉर्म की, और महिला, एक्स सर्विसमैन, SC ST और PWD के जो कैंडिडेट है उनको कोई फीस नहीं देनी है। आप निःशुल्क जो अपना फॉर्म है वो भर सकते हैं। टोटल में बात करूं तो 567 यानी 567 पोस्ट पे ये वैकेंसी निकाली गई है, और हर कोई बच्चा जो है वो D++ का फॉर्म नहीं भरता है। इस वजह से इसमें जो कंपटीशन है वो थोड़ा कम देखने को मिलता है बाकी जो वैकेंसीज निकलती है उनके मुकाबले में। चलिए यहां से मैं आपको एज लिमिट के बारे में, कुछ बच्चे डाउट कर रहे थे, उनको मैं बता देता हूं कि किस प्रकार से एज लिमिट आपकी रहती है। देखिए यहां पर मैंने एक डिपार्टमेंट की डिटेल जो है वो उठाई है, बाकी ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स रहने वाले हैं। आपको आपकी चॉइस और वरीयता के हिसाब से डिपार्टमेंट दिया जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते समय आप सबकी एक ही पोस्ट होगी, वो होगी एमटीएस की। ठीक है, अब यहां पर देखिए 18,000 से लेकर 56,900 आपकी सैलरी रहेगी। आपके अकाउंट में ज्वाइनिंग होते ही जो सैलरी मिलेगी आपको वो लगभग 30,000 रुपए के आसपास रहेगी। तो सैलरी वाला वीडियो देख के आप पूरा डिटेल में समझ सकते हैं। 18 से 27 वर्ष प्यारे बच्चों एज लिमिट इसके अंदर आपकी दी गई है। देखिए 18 से 27 वर्ष सभी पोस्ट के लिए नहीं है, कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनमें 18 से 25 वर्ष भी एज लिमिट रखी गई है, तो आप चेकआउट कर लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 18 से 27 वाले में आओ तो इसमें आवेदन कर देना, 18 से 25 वाले में आओ तो उसमें आवेदन कर देना। अच्छा, आपको छूट भी तो मिल जाती है। अगर आप SC ST OBC के कैंडिडेट है तो आपको क्रमशः 5 साल 3 साल की इसमें छूट देखने को मिल जाती है। अच्छा, कुछ बच्चों का यह सवाल था कि सर जो छूट मिलती है वो हमें किसके आधार पर, राज्य सरकार का जो रिजर्वेशन होता है उसके आधार पर या केंद्र सरकार के रिजर्वेशन के आधार पर? तो जो सेंट्रल का रिजर्वेशन है, अगर आप सेंट्रल रिजर्वेशन की लिस्ट में शामिल है तभी आपको इसमें जो है रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। यानी आपके साथ में SC ST OBC का जो सेंटर का सर्टिफिकेट बनता है वो सर्टिफिकेट आपके पास में होना जरूरी है। राज्य वाला जो सर्टिफिकेट है उसके आधार पर आपको आरक्षण नहीं दिया जाता। जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस के अंदर सेंटर वाला मान्य होता है उसी प्रकार से सेंटर की लिस्ट में आपका रिजर्वेशन होना प्यारे बच्चों जरूरी है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको सारी बातें बता दी है। एक ही एग्जाम होगा, डिपार्टमेंट अलग अलग है, एग्जाम एक होगा, सिलेबस सेम होगा, एग्जाम सबका एक ही साथ होगा, लेकिन आपका जो मेरिट लिस्ट के अंदर नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग आपको अलग अलग जो डिपार्टमेंट है वो दे दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद में यहां से मैं बात करूं तो आवेदन कैसे करना है, तो आप D++ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। D++online.nic.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां जाकर आप प्यारे बच्चों आवेदन कर सकते हो। फीस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, डेट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, रिजर्वेशन को लेकर बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर आपको प्यारे बच्चों एग्जाम पैटर्न दिया गया। एग्जाम पैटर्न में कह रहे थे कि भाई एग्जाम किस लैंग्वेज के अंदर होगा, नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी, उसको लेकर मैं आपको बता देता हूं। देखिए आपके एग्जाम में कुल आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। अच्छा, कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि सर कितने फेज है, एक ही स्टेज इसके अंदर होने वाला, खाली एग्जाम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप ये रिटन एग्जाम क्वालिफाई करके मेरिट लिस्ट में शामिल हो जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ना कोई मेडिकल करना है, ना कोई आपको फिजिकल करना है, मेहनत करनी है, जी तोड़ के एग्जाम को अच्छे से क्रैक करना है और अपनी नौकरी को पक्का कर लेना है। बाकी कोई टेंशन आपको नहीं करना है। 2 घंटे का पेपर होगा, 200 सवाल पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स का ये आपका एग्जाम होगा। और ये जो सिलेबस है इसके बारे में वैसे मैंने आपको बताया है, डिटेल सिलेबस को लेकर जल्दी आपके लिए वीडियो आ जाएगा। देखिए जनरल अवेयरनेस के इसमें 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के,
और अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, इंग्लिश के और हिंदी के भी 40-40 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप जो है अगर अच्छी तैयारी करते हो, इंग्लिश में थोड़ी घबराहट भी होती है, तो बाकी सब्जेक्ट जो है वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, यानी वहां से आप मार्क्स बना सकते हैं, स्कोर अच्छा खींच सकते हैं। तो आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। बड़ा पेपर होता है तो इस ऐसे बड़े एग्जाम्स के अंदर यही फायदा होता है कि कुछ सब्जेक्ट अगर आपके सपोर्टिव हो जाते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन आसान हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका एग्जाम पैटर्न है। एग्जाम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। आप जिस मर्जी में सवाल पढ़ना चाहो एग्जाम के अंदर पढ़ सकते हो और उसका जो आंसर है वो दे सकते हो। ठीक है, इसके बाद में प्यारे बच्चों नेगेटिव मार्किंग को लेकर बात आती है कि सर इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, तो बिल्कुल इसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग है। 0.25 की प्यारे बच्चों नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो एग्जाम के अंदर आपको नेगेटिव मार्किंग का ख्याल रखना ही रखना है। ठीक है, इसके बाद में यहां पर प्यारे बच्चों पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में डिटेल से बताया गया है कि किस प्रकार से आपको पोस्ट मिलेगी। सिलेक्शन मोड आपको बता दिया गया है कि ऑनलाइन एग्जाम के माध्यम से आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए यहां पर जो है रिजर्वेशन के बारे में आपको बताया गया है। SC/ST को 5 साल की छूट है, OBC को यहां 3 साल की छूट है, PWD जनरल EWS को 10 साल की छूट है, SC/ST को 15 साल की है, PWD OBC को 13 साल की छूट है। बाकी एक्स सर्विसमैन वगैरह को यहां पर आयु सीमा में खूब सारी छूट देखने को मिल जाती है। ठीक है, चलिए इसके बाद में यहां पर जो है आप यहां पर देख सकते हैं विडो और डिवोर्स कैटेगरी को भी यहां पर अच्छी भली छूट देखने को मिलती है, अलग से वैकेंसी भी आपकी रहती है। तो SC/ST विडो कैटेगरी जो है वुमेन कैटेगरी है उनको यहां पर छूट देखने को मिल जाती है। ठीक है, अब यहां पर आपका सवाल यह रहेगा कि सर इसका डिटेल सिलेबस बताइए, स्कोरिंग टॉपिक्स बताइए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, धोरा क्लासेज अपना एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके रखिए। मैं आपको बता देता हूं कि धोरा क्लासेज अपना एप्लीकेशन है, DHORA धोरा क्लासेज। ये एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर है। इस एप्लीकेशन को आप प्यारे बच्चों इंस्टॉल करके रखिए, डाउनलोड कर लीजिए। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं खुद ही करवाऊंगा और आपको यहीं पर उपलब्ध करवाऊंगा। ठीक है, अपना जो बैच होगा वो भी यहीं पर आपको मिलेगा। टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट सब कुछ आपको यहीं पर मिलने वाला है। तो धोरा क्लासेस आप क्या कर लीजिए, ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। साथ ही प्यारे बच्चों हमारा जो रोजगार लाइव का टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर अपडेट मिल जाएगी। बाकी कोर्स से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप 8094142584 पर फोन कर सकते हैं। फोन करने का प्यारे बच्चों जो समय रखा गया है वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक का है। तो इस बीच में आप फोन कॉल कर सकते हैं, बाकी समय में आप यार बच्चों व्हाट्सअप कर सकते हैं और साथ में जो टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़ सकते हैं। एप्लीकेशन को आप जरूर इंस्टॉल करें। बाकी जितने भी साथी नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। कोई भी अपना सवाल है, आप व्यक्तिगत कुछ भी पूछना चाहो तो कमेंट कर सकते हो, नेक्स्ट वीडियो सेशन में मैं आपको इसका जवाब दे दूंगा। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आपने अगर 20, 30, 40% तैयारी पहले से किसी भी एग्जाम की कर रखी है तो आप इसकी तैयारी आसानी से कर सकते हो। डरिएगा मत, एग्जाम का लेवल बिल्कुल मैट्रिक्स लेवल का एग्जाम होगा, यानी SSC MTS का जो एग्जाम होता है उससे भी लेवल इसका कम रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा, डरना नहीं है बिल्कुल भी। और कंपटीशन SSC से तो बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम सेंटर आपको दिल्ली के अंदर ही दिया जाएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। लेकिन दिल्ली में कोई भी स्टेट वाला कभी भी कैसे भी जा सकता है, क्योंकि दिल्ली जाना सबके लिए का होता है, सुविधाजनक होता है। हर स्टेट से अच्छी भली आपको ट्रेन, मेट्रो सब कुछ मिलता है। ठीक है, तो एग्जाम सेंटर तो जरूर आपको दिल्ली में ही मिलेगा, लेकिन अगर नौकरी आपको राजधानी में मिलती है तो भाई साहब उसका रुतबा अलग होगा। ठीक है, चलिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।